नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल प्रेप साथी पर। आरआरबी ग्रुप डी 2025 का एग्ज़ाम जो है 27 नवंबर से स्टार्ट हो चुका है। इस वीडियो में आप लोगों को प्रोवाइड किया जाएगा 27 नवंबर के सभी शिफ्ट यानी तीनों शिफ्टें को जो क्वेश्चन थे जीके जीएस और साइंस का, जिसमें आप लोगों को जो मुझे मिला है अप्रॉक्सीमेट 45 प्लस क्वेश्चन आप लोगों को जो है कराऊंगा। तो ये जो क्वेश्चन 45 प्लस रहेंगे ये 100% जो है पीवाईक्यू रहेंगे। इसमें आए हुए क्वेश्चन हैं। हाँ, हो सकता है उसकी जो क्वेश्चन मैं आप लोगों को कराऊंगा वो लैंग्वेज अलग हो, लेकिन उसी से रिलेटेड होंगे। इसके साथ ही साथ जो 70 प्लस रहेंगे ये आप लोगों को एक्सपेक्टेड मिलेंगे। आप लोग निश्चित रहिए, जो मैं एक्सपेक्टेड दूंगा इसी पैटर्न पे दूंगा, मतलब कि इसी जो 45 है इसी के गार्ड आप लोगों को प्रोवाइड किया जाएगा। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। यदि आप लोगों को जो है वीडियो पसंद आता है तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है, बेल आइकन को ऑन कर लेना है, ताकि आने वाली इसी प्रकार की जो वीडियो है आप लोगों को सबसे पहले मिले। तो चलिए स्टार्ट करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन से। जैसे कि फर्स्ट क्वेश्चन क्या बना था। हाँ, हो सकता है कि देखिए क्वेश्चन मैं आप लोगों को ऑनलाइनर के रूप में कराऊंगा, तो हो सकता है आप लोगों को जो है इस प्रकार का क्वेश्चन ना मिला हो, लेकिन जो है कहीं ना कहीं रिलेटेड वही होगा, आप लोगों को ध्यान रखना है। तो फर्स्ट क्वेश्चन जैसे कि आया था कि वर्तमान इसरो अध्यक्ष डॉक्टर बी नारायणन को हाल ही में कौन सा पुरस्कार जो है प्रदान किया गया था। यह जो प्रश्न जो है बना था, आप लोगों को बताना है बना था कि नहीं। अगर आप लोग जो व्यक्ति मतलब जो बच्चे जो है देख रहे हैं, यदि आप लोगों को क्वेश्चन जो है इसमें मिल रहे हैं तो आप लोग जरूर बताएं कि हाँ क्वेश्चन जो है आए हुए थे। तो देखिए कि वर्तमान इसरो अध्यक्ष कौन है, तो डॉक्टर बी नारायणन को हाल ही में कौन सा पुरस्कार दिया गया था, तो यह है जेपी जो बिरला मेमोरियल अवार्ड है इसे। तो डॉक्टर बी नारायण को जो है जेपी बिरला मेमोरियल अवार्ड जो है इसे सम्मानित किया गया है। देखिए इसरो की बात हो रही है, तो इसरो की स्थापना कब होती है, तो 1969 ईस्वी में होती है। और इसका जो हेडक्वार्टर है कहाँ है, कर्नाटक की जो राजधानी है बेंगलुरु में। आप लोगों को ध्यान रखना है। नेक्स्ट है वनतारा नामक पशु बचाव एवं पुनर्वास केंद्र किसने स्थापित किया है। तो वनतारा जो पशु बचाव एवं पुनर्वास जो केंद्र है इसकी स्थापना किसने की है, तो अनंत अंबानी ने की है। तो आप लोगों को ध्यान रखना है, अनंत अंबानी के द्वारा जो है वनतारा नामक पशु बचाव एवं पुनर्वास केंद्र जो है यह स्थापित किया गया है। एक तार का प्रतिरोध जो है 5 ओम है और उसकी जो लंबाई है 2 मीटर है। कन्फस जो काट का क्षेत्रफल है यह 0.5 इंटू 10⁻⁶ मीटर स्क्वायर के बराबर है। तो तार का प्रतिरोधकता क्या होगी। देखिए जो क्वेश्चन मतलब आप लोगों को 5 ओम हो सकता है, मैं आप लोगों को करेक्ट ना बता रहा हूँ, लेकिन जो रिलेटेड आया था मतलब कि आया था इसी क्वेश्चन से रिलेटेड, यानी जो इसका फार्मूला होता है रेजिस्टेंस का रो L/A, इसी क्वेश्चन से आया था। देखिए नंबर अलग अलग हो सकते हैं, लेकिन जो पूछा था रजिस्टिविटी, तो फार्मूला आप लोग याद कर लीजिए, सिंपल बात। और अगले शिफ्ट में आएगा तो आप लोग इसे जरूर कर लेंगे। तो इसे आप लोगों को ध्यान रखना है कि जो फार्मूला होता है R = ρ L/A। आप लोगों को ध्यान रखना है, रेजिस्टेंस भी दिया है 5 ओम, लेंथ भी दिया है 2 मीटर और क्षेत्रफल भी दिया है 0.5 इंटू 10⁻⁶ मीटर स्क्वायर। तो आप लोग आराम से प्रतिरोधकता जो है इसे कैलकुलेट कर सकते हैं। जब इसे आप कैलकुलेट करेंगे तो आ जाएगा 1.25 इंटू 10⁻⁶ ओम मीटर के बराबर। जो रजिस्टिविटी होती है, प्रतिरोधकता, इसकी जो एसआई यूनिट होता है ओम मीटर होता है। यह जो है किसी पदार्थ की जो है इंटरनल प्रॉपर्टी होती है, यह जो है केवल टेम्परेचर पर डिपेंड करती है। आप लोगों को ध्यान रखना है, न कि उस पदार्थ की साइज कैसे है, छोटा है कि बड़ा है, उसका एरिया किस प्रकार है, इस पर कोई डिपेंडेंट नहीं होती है। आप लोगों को इसे थोड़ा सा ध्यान रखना है। 2025 में पैरा ओलंपिक एथलीट को अर्जुन पुरस्कार किसे मिला है, तो यह मिला है प्रवीण कुमार को। आप लोगों को ध्यान रखना है, एक गेंद को 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर से जो है ऊपर फेंका जाता है। आपको बताना है कि जो एक गेंद है 10 मीटर पर सेकेंड की दर से जो है ऊपर फेंका गया है, तो 2 सेकेंड बाद गेंद की जो है हाइट आपको बताना है कि कितनी रही होगी। तो देखिए इसमें जो फार्मूला लगेगा, जबकि जी दिया है 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, यानी त्वरण दे दिया है, तो न्यूटन का जो है जो गति का सेकेंड इक्वेशन है, तो क्या होता है एस इक्वल टू एस, यहाँ पे क्या हो जाएगा हाइट हो जाएगा, तो यानी हो जाएगा एस इक्वल टू UT प्लस हाफ AT स्क्वायर। यहाँ पे एक के दर पे जी आ जाएगा, जब जी आएगा तो माइनस रहता है, तो ये माइनस हो जाएगा। ठीक, इससे कोई दिक्कत नहीं है, आप लोग फार्मूला वहीं याद रखना है। तो क्या हो जाएगा, एच यहाँ पे हो जाएगा, यू कितना है 10, टी है 2 माइनस हाफ, क्योंकि जो जी है 10 हो जाएगा, टी
यानी 2 दूना 4 हो जाएगा, क्योंकि स्क्वायर हो गया तो 2 से 2 कट जाएगा, 3 जाएगा 2, तो 2 दहम 10 और 2 दहम 20 यानी 0 मीटर। यानी क्या, इसका मतलब क्या है कि जो वह वस्तु है 10 मीटर पर सेकेंड की दर से जो ऊपर फेंकी जा रही है, 2 सेकंड के बाद वह उसी स्थान पर पुनः वापस आ जाएगी, यानी उसकी जो हाइट हो जाएगी 0 हो जाएगी, सिंपल। तो जो 2 सेकंड के बाद जो है गेंद की हाइट जो है 0 मीटर होगी, क्योंकि इसका रीजन है वापस उसी स्थान पर वह वस्तु आ जाएगी। न्यूटन के गति का जो तृतीय समीकरण है, यानी न्यूटन के तृतीय गति का नियम का उदाहरण कौन सा है, इससे रिलेटेड क्वेश्चन था। तो न्यूटन के गति के नियम का सबसे अच्छा जो उदाहरण है बंदूक से गोली को चलाना, यह न्यूटन के गति का थर्ड नियम है। आईपीएल 2025 में पर्पल कैप जो है किसने जीता है, तो प्रसिद्ध कृष्णा जी ने जीता है। उल्लास नई भारत साक्षरता कार्यक्रम के तहत भारत का पहला पूर्ण साक्षर राज्य वाला मतलब राज्य कौन सा बना है। उल्लास नई भारत साक्षरता कार्यक्रम के तहत भारत का पहला पूर्ण साक्षर राज्य कौन सा बना है, यह बना है मिजोरम। मिजोरम जो है फर्स्ट बना है, गोवा सेकेंड बना है, और जो थर्ड अभी हाल ही में बना है, आप लोगों को ध्यान रखना है, मतलब जो थर्ड बना है यह था त्रिपुरा। नेक्स्ट है शक्ति के पदों पर ऊर्जा का जो सूत्र होता है क्या होता है, तो P इक्वल टू होता है, शक्ति के समूह में, माफ कीजिएगा मैं, आप लोग ध्यान रखना है, यानी कार्य, तो W इंटू हो जाएगा P इंटू टी, यानी शक्ति इंटू समय। नेक्स्ट है 2025 में लॉरियस विश्व खेल पुरस्कार में टीम ऑफ द ईयर किस फुटबॉल क्लब को मिला है, तो 2025 में लॉरियस टीम ऑफ द ईयर पुरस्कार रियल जो मैड्रिड क्लब है इसे दिया गया है। एटीपी संश्लेषण किस कोशिका अंगक में होता है, ते होता है माइटोकॉन्ड्रिया में। जो एटीपी संश्लेषण है यह किस कोशिका के अंग में होता है, तो माइटोकॉन्ड्रिया में होता है। किस पौधे की पत्तियों पर कलिकाएं यानी बड होती हैं, आपको बताना है, तो जो ब्रायोफाइलियम की पत्तियां होती है इसी में जो कलिकाएं होती हैं। यदि विभवांतर जो है 50 वोल्ट है, आवेश का मान दिया है 5 कूलम, तो किया गया कार्य आपको बताना है। तो देखिए जो किया गया कार्य हो जाएगा W इंटू V इंटू क्यू के इक्वल, तीसरी फार्मूले से आप लोग कैलकुलेट कर लीजिए, 15 इंटू 5 कितना हो जाएगा 75 जूल के बराबर। चंद्रमा पर किसी वस्तु का भार पृथ्वी से कम क्यों होता है, कारण आपको बताना है। तो देखिए जो चंद्रमा पर वस्तु का भार इसलिए कम होता है क्योंकि जो पृथ्वी का गुरुत्वाकर्षण है चंद्रमा की अपेक्षा अधिक है, यानी चंद्रमा का गुरुत्वाकर्षण बल जो है पृथ्वी से कम है। यदि पृथ्वी पर तो कितना का है, तो 1/6, तो ध्यान रखना है 1/6 जो है कम है चंद्रमा पर। यदि पृथ्वी पर किसी वस्तु का जो वेट है 60 है, तो चंद्रमा पर कितना हो जाएगा 6 हो जाएगा 10 के बराबर। ओम निम्न में से कौन सा नियम जो है गैसों से संबंधित नहीं है, तो ओम का जो नियम है इसे, यदि अवतल दर्पण और ध्रुव और वक्रता के बीच की दूरी 40 सेंटीमीटर दी है। देखिए अवतल दर्पण के ध्रुव और वक्रता केंद्र के बीच की दूरी की क्या कहते हैं, तो वक्रता त्रिज्या कहते हैं, यानी R दिया है। तो फोकस और ध्रुव के बीच की दूरी आपको बताना है, यानी फोकस और ध्रुव के जो बीच की दूरी होती है क्या होती है, तो फोकस दूरी तो होती है। तो इसका जो रिलेशन होता है F इक्वल टू R/2 के बराबर, यानी जो फोकस दूरी होती है वक्रता त्रिज्या की आधी होती है। तो वक्रता त्रिज्या 40 है, तो इसकी आधी हो जाएगी 20 सेंटीमीटर बराबर, यानी फोकस और ध्रुव के बीच की दूरी 20 सेंटीमीटर होगी। किसी कोशिका झिल्ली यानी प्लाज्मा जो मेम्ब्रेन है यह किस ओर कोशिका के भित्ति के स्थित होता है, आपको बताना है। जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है यह कोशिका भित्ति में किस ओर होता है, यह होता है बाहर। जो कोशिका भित्ति है इसमें जो है प्लाज्मा मेम्ब्रेन के बाहर की ओर स्थित होती है। कालाजार रोग किस जीव के कारण होता है, तो कालाजार जो रोग है यह प्रोटोजोआ, जो प्रोटोजोआ कौन सा है, लेशमैनिया, जो लेशमैनिया प्रोटोजोआ है इसी का कारण जो है कालाजार नामक रोग होता है। एक चीता स्थिर अवस्था में 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर की त्वरण से 10 सेकेंड तक दौड़ता है, तो अंतिम वेग आपको बताना है कि क्या रहा होगा। तो देखिए जो चीता है यह 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर के वेग से दौड़ रहा है, सॉरी त्वरण है यहाँ पे, यानी ए दिया है और टी भी दिया है, तो अंतिम वेग नहीं निकल लेंगे, तो V इक्वल टू U प्लस AT से। देखिए प्रारंभिक वेग का अगर रहा होगा चीता का 0, तो V इक्वल टू क्या हो जाएगा 0 प्लस A 2, इसके बाद T कितना है 10, तो यानी हो जाएगा 20 मीटर पर सेकेंड। तो चीते का जो अंतिम वेग रहा होगा 20 मीटर पर सेकेंड। 2025
कबड्डी विश्व कप किसने जीता? तो भारत ने जीता है। विश्व बैंक की लैंड कॉन्फ्रेंस 2025 में किस देश को कंट्री चैंपियन के रूप में मान्यता दी गई है? तो विश्व बैंक की लैंड कॉन्फ्रेंस 2025 में जो है भारत को कंट्री चैंपियन के रूप में मान्यता दी गई है। यदि एक कोशिकीय जीव प्रजनन के दौरान दो भागों में जो है विभाजित होकर संतान उत्पन्न करते हैं तो इसे क्या कहते हैं? तो देखिए, यदि एक कोशिकीय जो जीव हैं प्रजनन के दौरान दो भागों में अलग अलग हो जाते हैं और वहीं जो भाग है नया जीव बन जाता है तो उसे बाइनरी फिजन कहा जाता है, यानी द्विखंडन कहा जाता है। यदि तार की लंबाई 2 गुनी कर दी जाती है तो और अनुप्रस्थ जो काट का क्षेत्रफल है इसे आधा कर दिया जाता है तो उसका प्रतिरोध आपको बताना है कि क्या रहेगा, यानी उसके प्रतिरोध पर क्या प्रभाव पड़ेगा। तो वही फार्मूला, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट जो फार्मूला है इसे आप लोग जरूर देख लीजिए क्योंकि इससे क्वेश्चन आ रहे हैं। रो एल बाई ए, तो देखिए इस ए तो डिपेंड नहीं करेगा इसीलिए कांस्टेंट रहेगा। रो यानी एल क्या हो जा रहा है 2 गुना और जो एरिया है आधा हो जा रहा है यानी a/2 हो जा रहा है। जब ये क्या चला जाएगा ऊपर तो क्या आ जाएगा 4 गुना, यानी जो नया प्रतिरोध होगा यह पहले प्रतिरोध से 4 गुना हो जाएगा। 78.4 मीटर ऊंचे पुल से एक कार जो है नीचे की ओर गिरती है, वह जमीन से टकराने से कितना समय लगी? जमीन से टकराने में कितना समय लगी आपको यह बताना है। तो देखिए क्या दिया है 78.4 मीटर ऊंचे पुल, यानी एच दे दिया है, कितना दे दिया है 78.4। जमीन टकराने से ठीक पुल, जो जी का मान रहेगा इसमें 10 ले लीजिए या फिर 9.8 जो रखना है ले लीजिए। जो फार्मूला होता है एच इक्वल टू हाफ जी टी स्क्वायर से, यहाँ से आप लोग टी निकाल लीजिएगा। जब टी निकालेंगे तो अप्रॉक्सीमेट 4 सेकंड आ जाएगा। यदि कोई पेड़ जो है जड़ से उखाड़ दिया जाए तो कौन सी परिवहन जो है प्रक्रिया प्रभावित होगी? तो इसमें जो है जाइलम के द्वारा जल और खनिजों का परिवहन जो है रुक जाएगा। जाइलम के द्वारा जल और फ्लोएम के द्वारा जो क्या है खनिज यानी मिनरल भोजन होता है, माफ कीजिएगा, ठीक है। जाइलम के द्वारा जल और खनिजों का परिवहन जो है रुक जाएगा। मणिपुर विनियोग विधेयक संसद द्वारा किस वर्ष जो है पारित किया गया था? तो मणिपुर, यहाँ पे मणिपुर होगा, मणिपुर नहीं, मणिपुर विनियोग विधेयक संसद द्वारा 2025 में पारित किया गया था। 50 हर्ज आवृत्ति वाले तरंग दैर्घ्य का जो आवर्तकाल है यानी टाइम पीरियड क्या रहा होगा? तो देखिए जो फ्रीक्वेंसी और टाइम पीरियड में संबंध होता है ये होता है t इक्वल टू 1/f। तो टी निकालना है तो दिया है 1/50 तो आ जाएगा 0.02 के बराबर, यानी 0.02 सेकेंड रहेगा। जून 30 जून 2025 को तेलंगाना में रासायनिक फैक्ट्री दुर्घटना किस जिले में हुई थी? तो 30 जून 2025 को तेलंगाना का जो संगारेड्डी जिला है यहीं पे जो है रासायनिक फैक्ट्री में दुर्घटना हुई थी। भारत में 22 अनुसूचित भाषाओं में युवा लेखकों को कौन सा पुरस्कार दिया गया है? तो यह दिया गया है युवा साहित्य अकादमी पुरस्कार यानी युवा पुरस्कार। पौधों में मुख्य रूप से प्रकाश संश्लेषण किस ऊतक में होता है? तो यह होता है पैरेन्काइमा में। तो ध्यान रखना है पौधों में मुख्य रूप से प्रकाश संश्लेषण पैरेन्काइमा जो टिश्यू है होता है इसी में। प्रतिक्रियाशीलता श्रृंखला में निम्न में से कौन सा धातु मध्यम प्रतिक्रियाशील तत्व है? तो प्रतिक्रियाशीलता में जो है फेरस यानी लोहा जो है मध्यम प्रतिक्रियाशील तत्व है। जब जिंक को कॉपर सल्फेट के विलयन में डाला जाता है तो विलयन का रंग क्या होता है? तो देखिए जो कॉपर सल्फेट है इसका सॉल्यूशन का जो रंग होता है यानी कलर यह तो नीला होता है, आप लोगों को ध्यान रखना है। लेकिन जब इसमें जो है क्या डाल दिया जाता है जिंक को, ठीक, जिंक को जब डाल दिया जाएगा तो इसका जो रंग हो जाएगा यह नीला से रंगहीन हो जाता है। तो जब जिंक को कॉपर सल्फेट के सॉल्यूशन में डाला जाता है तो विलयन का रंग नीला से रंगहीन हो जाता है। नासा के सैटेलाइट से पता चला है कि हिमालय की बर्फ पर किस प्रदूषण का जो है खतरा सबसे अधिक पड़ रहा है? तो नासा के जो सैटेलाइट है इस डेटा से जो है पता चला है कि जो हिमालय की बर्फ पर ब्लैक कार्बन है इसका प्रभाव सबसे अधिक पड़ रहा है। यानी ब्लैक कार्बन या काला कार्बन जिसे कहते हैं या काजल, इसी का प्रभाव जो है सबसे अधिक पड़ रहा है। इससे आप लोगों को ध्यान रखना है क्या होगा कि बर्फ जो है पिघलेगी। निम्न में से कौन सा ऑक्सीजन नहीं है आपको बताना है? तो एल्केन या हाइड्रोकार्बन ऑक्सीजन नहीं होते हैं, आप लोगों को ध्यान रखना है। इससे रिलेटेड MCQ था। मटर का पौधा अन्य पौधों के चारों ओर चढ़ाने या लिपटने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? तो मटर का पौधा अन्य पौधों के चारों ओर चढ़ने या लिपटने की जो प्रक्रिया है इसे
नुवर्तन या थिंगमोट्रोपिज्म कहते हैं। ग्रेगन जोहान मेंडल ने मुख्य रूप से किस विषय की व्याख्या की है? तो ग्रेगन जॉन मेंडल ने जो है आनुवंशिकी यानी जीनेटिक की जो है व्याख्या की है, इसलिए इन्हें तो आनुवंशिकी यानी जेनेटिक्स का फादर कहा जाता है। इन्होंने किस पौधे का प्रयोग किया था? तो मटर के पौधे पर। ऊपर उठा हुआ हथौड़ा किस प्रकार की ऊर्जा का उदाहरण होता है? तो देखिए, हाइट के कारण जो एनर्जी होती है वो होती है स्थितिज ऊर्जा यानी पोटेंशियल एनर्जी। तो स्थितिज ऊर्जा का उदाहरण होगा जो गुरुत्वाकर्षण के कारण गुरुत्वाकर्षण स्थितिज ऊर्जा होगी। निम्न में से कौन सा विद्युत चुंबकीय तरंगे हैं? तो एक्स किरणें जो होती हैं यह विद्युत चुंबकीय तरंगे होती हैं, जो विद्युत स्पेक्ट्रम का हिस्सा भी होती हैं। भारत में मनी लॉन्ड्रिंग को रोकने वाला जो कानून है यह कौन सा है? तो पीएमएलए है, जिसे प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट कहा जाता है। 2002 में आया था। 1879 है। 1879 में पहली बार इस्तेमाल किया गया स्वीटनर, जिसे एफडीए ने फ्रूट जूस में इस्तेमाल होने से मंजूरी दे दी थी। आपको बताना है कि इस फ्रूट जो स्वीटनर है यह कौन सा है? तो 1879 में पहली बार इस्तेमाल किया गया जो स्वीटनर था यह था सैकरीन। इसे ही जो है एफडीए ने फ्रूट जूस में इस्तेमाल होने की मंजूरी दे दी थी। स्वतंत्रता संग्राम में उग्रवादी और नरमपंथी संघर्ष का निर्णायक मोड़ कौन सी घटना रही है? देखिए, स्वतंत्रता संग्राम में जो उग्रवादी और नरमपंथी जो नेता थे, यहीं पे जो सूरत विभाजन हुआ था, यहीं पे तो अलग अलग हो जाते हैं। तो 1907 ईस्वी में जो सूरत विभाजन हुआ था, इसमें जो है उग्रवादी नरमपंथी संघर्ष का निर्णायक मोड़ हुआ था। और आगे चलकर 1916 में लखनऊ पैक्ट आता है, इसमें जो है यह शामिल हो जाते हैं। यदि आपतित किरण मुख्य अक्ष के समांतर है तो परावर्तित किरण कहाँ से गुजरेगी? देखिए, अवतल दर्पण में जो मुख्य अक्ष के समांतर होती है किरण, तो परावर्तित किरण जो होती है यह मुख्य फोकस से होकर ही गुजरती हैं। लेंस की क्षमता को और फोकस के बीच का संबंध आपको बताना है। तो देखिए, लेंस की क्षमता जिसे पी से डिनोट किया जाता है, इसका जो संबंध होता है फोकस दूरी से 1/f। यहाँ पे जो फोकस दूरी रहेगी यह मीटर में रहेगी। आप लोगों को ध्यान रखना है। इसका जो मात्रक होता है यह डायोप्टर होता है। जिसमें विद्युत धारा के लिए केवल एक ही पथ होता है, वो कौन सा होता है? तो सीरीज यानी श्रेणीकरण श्रेणी जो परिपथ है, इसमें जो विद्युत धारा है यह केवल एक ही पथ पर होता है, यानी केवल एक ही दिशा में। 120 वाट बल्ब 120 वाट का बल्ब 8 घंटे रोज जलता है। तो एक दिन की यूनिट, तो यूनिट यानी जो यूनिट होते हैं किस में होती है? किलोवाट में होती है। तो जो यूनिट हो जाएगा 120 वाट यानी W 120 दिया है। उसके बाद कितना घंटा जल रही है? तो 8 12 96 960 वाट के बराबर। लेकिन जो यूनिट होता है यह होता है किलोवाट में, तो 0.96 के बराबर हो जाएगा। 0.96 यूनिट ऊर्जा का जो है खपत करेगा। क्षण चुंबक में चुंबकीय क्षेत्र की जो दिशा होती है किस प्रकार होती है? तो जो क्षण चुंबक में चुंबकीय क्षेत्र की दिशा यह उत्तर से दक्षिण ध्रुव की ओर होती है। पृथ्वी के अंदर फंसी हुई ऊष्मा को क्या कहते हैं? तो पृथ्वी के अंदर फंसी हुई जो ऊष्मा है इसे जो भूतापीय ऊर्जा या जियोथर्मल एनर्जी कहते हैं। कोनों पर अनियमित रूप से मोटी कोशिकाएं किस ऊतक की होती हैं? तो कोनों पर जो है अनियमित रूप से जो मोटी कोशिकाएं होती हैं यह कालेनकाइमा जो ऊतक है यह इसकी होती हैं। यह जो ऊतक है लचीलापन प्रदान करता है। यकृत या लीवर के अध्ययन और उपचार को जो शाखा है कौन सी है? तो यकृत और लीवर के अध्ययन की जो उपचार की शाखा होती है हिपेटोलॉजी। फेफड़ों में गैस विनिमय कहाँ पर होता है? तो फेफड़ों में जो गैस विनिमय होता है वायु कोशिकाएं जो एवोल्यूवली कहा जाता है यहीं पे होता है। इसकी जो संरचना होती है गुब्बारे जैसी होती है। मानव शरीर में एंजाइम और हार्मोन दोनों स्रावित करने वाली जो ग्रंथि है कौन सी होती है? तो मानव शरीर में एंजाइम और हार्मोन दोनों को स्रावित करने वाली जो ग्रंथि है यह अग्नाशय यानी पैनक्रियाज। इसमें जो है इंसुलिन और डाइजेस्टिव जो एंजाइम है यह स्रावित होते हैं। विटामिन डी का सबसे अच्छा स्रोत कौन सा है? विटामिन डी का सबसे ज़्यादा वही स्रोत यहाँ कह सकते हैं कहाँ पे पाया जाता है? विटामिन डी का सबसे ज़्यादा जो कॉड लीवर ऑयल है इसी में पाया जाता है, यानी कॉड जो लीवर ऑयल है यानी मछली का तेल है, इसमें विटामिन डी सबसे प्रचुर मात्रा में पाया जाता है। चेचक जिसे चिकन पॉक्स कहा जाता है यह किस वायरस से होती है? तो चिकन या चिकन पॉक्स जो है यह वेरिसेला जो जोस्टर वायरस है इसी के कारण फैलता है। बीज फल के अंदर बंद होते हैं, तो जो एंजियोस्पर्म है यानी जो पुष्पी पौधे हैं इसमें ही बीज क्या होते हैं? फल के अंदर बंद होते हैं। कोशिका की जो ऊर्जा होती है कौन सी होती है? तो कोशिकाओं की जो ऊर्जा होती है मुद्रा, यहाँ पे करेंसी पूछा है। कोशिकाओं की कोशिकाओं की ऊर्जा
मुद्रा जो होती है यह होती है एटीपी। एटीपी का जो पूर्ण रूप होता है एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। भारत में उष्णकटिबंधीय सदाबहार जंगल वन कहाँ पाए जाते हैं? तो भारत में उष्णकटिबंधीय सदाबहार जंगल वन जो है मुख्य रूप से जो पश्चिमी घाट है जैसे कि केरल कर्नाटक का वहाँ पे पाया जाता है। यह जो जंगल होते हैं साल भर हरे भरे रहते हैं और यहाँ पे जो है बारिश भी साल भर होती रहती है। 14 मार्च 2024 तक दुनिया की सबसे ऊंची मूर्ति कौन सी थी? तो स्टैच्यू ऑफ यूनिटी ही है जो गुजरात में है, सरदार वल्लभ भाई पटेल की। 61वां संविधान संशोधन मुख्य रूप से किस पर केंद्रित था? तो जो 61वां संविधान संशोधन है यह मुख्य रूप से मतदान की आयु से रिलेटेड था, जिसमें 21 वर्ष थी पहले उसे 8 वर्ष कर दिया गया। यह कब लागू हुआ? तो 1989 में। संगम शब्द किससे संदर्भित करता है? जो संगम शब्द है प्राचीन तमिल विद्वानों की साहित्य सभा यानी प्राचीन जो तमिल अकादमी है इसी को संदर्भित करता है। वैश्वीकरण और मुक्त व्यापार का समर्थन करने वाली अंतर्राष्ट्रीय संस्था कौन सी है? तो वैश्वीकरण और मुक्त व्यापार को समर्थन करने वाली जो अंतर्राष्ट्रीय संस्था है यह है WTO यानी वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन। डेस्कटॉप बैकग्राउंड को क्या कहते हैं? तो वॉलपेपर कहते हैं। 38वें राष्ट्रीय खेल 2025 की मेजबानी किस राज्य ने की है? तो 38वें राष्ट्रीय खेल 2025 की जो मेजबानी है यह उत्तराखंड राज्य ने की है, जिसमें जो मुख्य रूप से स्थान था देहरादून में आयोजित किया गया था। यदि चट्टानों का जो वेदरिंग यानी अपक्षय है रुक जाता है यानी न होता है तो क्या होगा? तो यदि चट्टानों का जो अपक्षय है यानी वेदरिंग न हो तो जो अपर्दन यानी इरोजन है यह नगण्य हो जाएगा, क्योंकि अपक्षय के बिना कण नहीं बनते हैं। 1947 से 1991 के बीच भारतीय अर्थव्यवस्था में सार्वजनिक क्षेत्र की भूमिका क्या थी? तो देखिए 1947 से 1991 के बीच भारतीय अर्थव्यवस्था में सार्वजनिक क्षेत्र की भूमिका जो है मुख्य भूमिका कोर और भारतीय जो उद्योग में प्रभुत्व स्थापित करने की थी। इब्न बतूता के अनुसार दिल्ली सल्तनत में शाही घोड़े से डाक पहुंचाने की व्यवस्था को क्या कहते हैं? तो इब्न बतूता के अनुसार जो है दिल्ली सल्तनत में जो है शाही घोड़े से डाक पहुंचाने की जो व्यवस्था थी इसे उलूक के नाम से जाना जाता था यानी उलूक कहते थे। विभाजन के समय वर्तमान उड़ीसा के कितने छोटे छोटे जो रियासतें हैं यह भारत संघ में जो है मिलाई गई थी। तो विभाजन के समय जो वर्तमान उड़ीसा है यहाँ से जो है 26 यानी 26 छोटी छोटी जो रियासतें थी यह जो है भारत संघ में मिलाई गई थी। 2024 तक जो है हर घर जल से 2024 तक हर घर नल से जल देने वाली योजना थी कौन सी थी? तो 2024 तक हर घर नल से जल देने वाली जो योजना थी जल जीवन मिशन। प्रकाश के अपवर्तन में आपतन कोण बढ़ाने पर अपवर्तित कोण हमेशा कम क्यों हो जाता है? तो देखिए कारण यह है कि प्रकाश जो है सघन माध्यम में क्या होता है? धीमा। तो प्रकाश के अपवर्तन में आपतन कोण बढ़ाने पर अपवर्तित जो कोण होता है यह कम हो जाता है, क्योंकि प्रकाश सघन माध्यम में धीमा हो जाता है। तो इसका जो अपवर्तनांक होगा अधिक होगा, जबकि आई यानी जो आई जो होगा यह आर से ज़्यादा होगा, यानी आपतन कोण का मान अपवर्तित किरण से यानी अपवर्तित जो कोण है इससे हमेशा कम होता है। किसी उत्तल लेंस से बनी वास्तविक प्रतिबिंब हमेशा उल्टी क्यों होती है? तो उत्तल लेंस से बनी वास्तविक प्रतिबिंब हमेशा उल्टी इसलिए होती है क्योंकि किरणें जो है लेंस के बाद वास्तव में मिलती हैं और क्रॉस हो जाती हैं। 220 वोल्ट की लाइन 1000 वाट का हीटर कितनी धारा लेगा? तो जो फार्मूला होता है P=VI, तो पावर भी दिया है यानी वाट में और वोल्ट भी दिया है, तो आई नहीं निकल जाएगा, तो आई निकाल लीजिए। तो 1000 अपान 220 जब कैलकुलेट करेंगे तो 4.55 एम्पियर के बराबर हो गया। तो 220 वोल्ट की लाइन पर 1000 वाट का जो हीटर है 4.55 एम्पियर का धारा लेगा। फार्मूला से आप लोग कैलकुलेट कर सकते हैं। विद्युत मोटर में स्प्लिट रिंग यानी कम्यूटेटर का काम क्या होता है? तो विद्युत मोटर में जो है जो स्प्लिट रिंग या कम्यूटेटर है यह जो है हर आधे चक्कर में जो धारा है इसकी जो डायरेक्शन है यानी दिशा जो है यह बदल देता है, ताकि क्या हो कुंडली लगातार यानी कंटिन्यूअस जो है मूव करती रहे। परमाणु रिएक्टर में मंदक यानी मॉडरेटर का काम क्या है? तो परमाणु रिएक्टर में मंदक तेज न्यूट्रॉनों को जो है धीमा करते हैं, जैसे कि ग्रेफाइट और भारी जल का जो है इस्तेमाल होता है मॉडिएटर के रूप में। लाल रंग के प्रकाश का अपवर्तन सबसे कम क्यों होता है? तो लाल रंग के प्रकाश का अपवर्तन सबसे कम इसलिए होता है क्योंकि इसके जो तरंग दर है यह सबसे अधिक होती है, जबकि
बैंगनी रंग के प्रकाश का परावर्तन सबसे अधिक होता है क्योंकि उसकी जो वेवलेंथ है सबसे कम होती है। मानव नेत्र में दृष्टि सुधार के लिए किस प्रकार का लेंस उपयोग होता है? किसमें? निकट दृष्टि दोष में। तो निकट दृष्टि दोष में मानव नेत्र के दृष्टि सुधार के लिए जो अवतल लेंस है यानी कॉन्केव जो लेंस है इसी का यूज होता है। यह जो मिरर है किरणों को फैलाता है। ओजोन परत किस गैस से बनी होती है और यह किस पराबैंगनी किरण को रोकती है? तो देखिए जो ओजोन परत है यह O3 यानी ट्राई ऑक्सीजन से बनी होती है और यह जो है अल्ट्रावायलेट बी और अल्ट्रावायलेट सी पराबैंगनी जो किरण है इसे रोकती है। जो ओजोन परत है यह हमारे जो है रक्षा करती है किससे? पराबैंगनी किरणों से। आप लोगों को ध्यान रखना है। रक्त में ऑक्सीजन किससे जुड़कर ले जाया जाता है? तो रक्त में ऑक्सीजन जो है हीमोग्लोबिन से जुड़कर ऑक्सी हीमोग्लोबिन बनाकर ले जाया जाता है। पौधों में प्रकाश संश्लेषण के लिए सबसे जरूरी गैस कौन सी है? तो पौधों में प्रकाश संश्लेषण के लिए सबसे जरूरी जो गैस है यह है कार्बन डाइऑक्साइड, जिससे क्लोरोफिल जो है सूर्य में ग्लूकोज बनाता है यानी ग्लूकोज में जो है बदल जाता है। मानव शरीर में सबसे लंबी कोशिका कौन सी होती है? तो मानव शरीर में सबसे लंबी कोशिका जो है यह है तंत्रिका कोशिका यानी जो न्यूरॉन सेल है यही यह जो है कुछ मामलों में 1 मीटर तक लंबी होती है। मेंडल ने अपने प्रयोग किस पौधे पर किए थे? तो मेंडल ने अपने प्रयोग जो है मटर के पौधे पर किए थे जिसमें 7 जोड़ी लक्षण चुने गए थे। जो मटर का पौधा है इसका जो वैज्ञानिक नाम होता है पीसियम सैटिवम। पृथ्वी का चुंबक क्षेत्र किस कारण उत्पन्न होता है? तो पृथ्वी का चुंबक के जो क्षेत्र है बाहरी कोड में पिघले लोहे निकिल के संवहन धारा यानी डायनमो इफेक्ट के कारण उत्पन्न होता है। पीएच मान 7 से कम होने पर घोल कैसा होता है? देखिए जो पीएच मान 7 से कम हो रहा है तो घोल जो है एसिडिक होता चलता जाता है, यानी यदि पीएच का मान कम हो रहा है तो वह ज़्यादा एसिडिक होगा। देखिए जो पीएच है 0 से 14 तक वेरी करता है। 7 पर क्या होता है? न्यूट्रल। तो 7 से कम क्या होता है? एसिडिक होता है। तो जैसे जैसे कम होगा प्रबल एसिडिक और 7 से अधिक क्या होता है? बेस होता है। तो 7 से जैसे जैसे बढ़ेगा यह बेसिक होता चला जाएगा। सोने को 24 कैरेट क्यों कहते हैं और 22 कैरेट सोने में कितना % शुद्ध सोना होता है? तो देखिए 24 कैरेट इसलिए कहा जाता है क्योंकि इसमें जो है 100% शुद्ध सोना होता है। तो हम लोगों को 22 कैरेट में कितना % सोना है ये निकालना है। तो कोई भी 22% ना देकर 18% दे दे। हम लोग कैसे निकालेंगे? फार्मूला देख लीजिए। परसेंटेज में जो कैरेट शुद्धता दिया रहेगा 22/24 × 100। तो यहाँ पे 22 दिया है तो 22/24 सॉरी 24 को लिख दिया तो 22/24 × 100 जब कैलकुलेट करेंगे तो आ जाएगा 91.67 शुद्ध सोना होता है। भारत में जनसंख्या का वितरण कैसा है? तो भारत में जो जनसंख्या है असमान वितरण है। तो भारत में जनसंख्या जो वितरण है असमान है और विभिन्न क्षेत्रों में इसकी जो विभिन्नता है अलग अलग है। नॉन आयनिक डिटर्जेंट में सफाई गुणवत्ता बढ़ाने और गाढ़ा करने के लिए कौन सा एसिड है इस्तेमाल होता है? तो नॉन आयनिक डिटर्जेंट में सफाई गुणवत्ता बढ़ाने और गाढ़ा करने के लिए जो स्टीरिक एसिड है इसी का इस्तेमाल होता है। अप्रैल 2025 में विजडम लीडिंग क्रिकेटर इन दी वर्ल्ड 2024 किस भारतीय महिला खिलाड़ी को चुना गया जिसने 1659 रन भी बनाए? तो देखिए अप्रैल 2025 में विजडम लीडिंग क्रिकेटर्स इन दी वर्ल्ड 2024 में स्मृति मंधाना को चुना गया था। इन्होंने ही 1659 रन बनाए थे। फरवरी 2025 में भारत का पहला फेरिट रिसर्च सेंटर किस राज्य में शुरू किया गया? तो यह शुरू किया गया था हरियाणा में। आप लोगों को ध्यान रखना है। सितंबर 2024 में युद्धाभ्यास में भाग लेने वाली अमेरिकी सेना की यूनिट कौन सी थी? तो सितंबर 2024 में युद्धाभ्यास में भाग लेने वाली अमेरिकी सेना की जो यूनिट थी यह थी 12th एयरबोर्न डिवीजन। आप लोगों को ध्यान रखना है। नेक्स्ट है हरित क्रांति का सबसे बड़ा लाभार्थी राज्य कौन है? तो यह था पंजाब। एक्टिनाइड समूह का तत्व कौन सा है? तो एक्टिनाइड जो समूह का तत्व यह है थोरियम। वाहन गति मापने के लिए रडार उपकरण के नियम किस विभाग ने बनाए थे? तो यह बनाए थे जो उपभोक्ता मामले का जो डिपार्टमेंट है यहीं। तो वाहन गति मापने के लिए रडार उपकरण का जो नियम है उपभोक्ता मामले विभाग ने बनाए थे। हिमालय की सबसे पूर्वी श्रेणी कौन सी है? तो हिमालय की जो सबसे पूर्वी श्रेणी है पूर्वांचल रेंज। भीमबेटका की गुफा चित्रकारी किस राज्य में है? तो यह है मध्य प्रदेश में। यह प्रागैतिहासिक काल से रिलेटेड गुफा है। पर्यावरण एवं वन्यजीव संरक्षण का उल्लेख संविधान के किस अनुच्छेद में मिलता है? तो पर्यावरण जो वन्य जीव संरक्षण का जो उल्लेख है संविधान का जो अनुच्छेद
48 का ए है इसमें मिलता है। यह क्या है तो DPSP है। जो DPSP है किस देश से लिया गया है तो आयरलैंड के संविधान से लिया गया है। निम्न में से कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम आमतौर पर डेस्कटॉप या लैपटॉप पर नहीं चलता है? तो देख लीजिए, जो डेस्कटॉप और लैपटॉप पर नहीं चलता है एंड्रॉयड है। यह किस पर चलता है तो मोबाइल फ़ोन पर चलता है। कौन से मोबाइल पर फ़ोन पर चलता है? यह एप्पल वाले पे नहीं चलता है, एंड्रॉयड वाले पर चलता है। मतलब कि जो अन्य मोबाइल कंपनियां होती हैं इसमें एप्पल के अलावा, यह एंड्रॉयड है, गूगल के द्वारा बनाया गया। बुद्ध ने पूर्वजन्म की जो कहानी है, एक कहानी है, उसे क्या कहते हैं? तो बुद्ध के पूर्वजन्म की एक कहानी को जातक कथा के नाम से जाना जाता है। स्वतंत्रता के बाद रियासतों को भारत एवं पाकिस्तान में शामिल होने का जो कानूनी दस्तावेज था, यह क्या था? तो स्वतंत्रता के बाद रियासतों को जो है भारत या पाकिस्तान में शामिल होने का कानूनी जो दस्तावेज था, यह था बिल ए पैत्रेनी, इंस्ट्रूमेंट ऑफ एसोसिएशन। राज्य का मुख्यमंत्री मुख्य रूप से किसके प्रति जवाबदेही होता है? तो यह होता है राज्य का जो विधानसभा है इसी के प्रति। आप लोगों को ध्यान रखना है। चाय की खेती के लिए सबसे उपयुक्त जो क्षेत्र है कौन सा है? तो चाय की खेती के लिए जो है सबसे उपयुक्त जो क्षेत्र है यह है असम और जो बंगाल का रीजन है। देखिए उत्तर बंगाल का जो ऊपरी चाहे जैसे कि दार्जिलिंग, वहाँ पर चाय की खेती की जाती है। सरकारी स्कूलों में AI आधारित शिक्षा देने वाला कार्यक्रम कौन सा था? तो यह है FLNAXL। अंतर पीढ़ीगत समानता, इंटर जनरेशन इक्विटी का सबसे अच्छा अर्थ क्या है? तो अंतर पीढ़ीगत समानता का सबसे अच्छा अर्थ भावी पीढ़ियों के लिए संसाधन सुरक्षित रखते हुए वर्तमान जो उपयोग है उसे करना। स्वदेशी CAR-T थेरेपी ने BAL के अलावा किस ब्लड कैंसर में सबसे ज़्यादा प्रभाव दिखाया है? तो यह दिखाया है जो मल्टी माइलोमा ब्लड कैंसर है इसमें। तो आप लोगों को ध्यान रखना है। 20 मई 2025 को कान फेस्टिवल बेस्ट सिटी फिल्म अवार्ड किसे मिला है? तो 20 मई 2025 को कान फेस्टिवल में बेस्ट सिटी फिल्म अवार्ड जो मिला है यह मिला है बेलफास्ट को। नेक्स्ट क्वेश्चन है 19 फरवरी 2025 को गैर निवासियों के द्वारा कृषि, बागवानी, आवासीय भूमि खरीद बिक्री को नियंत्रित करने वाले भूमि कानून संशोधन किस राज्य ने पास किया? तो 19 फरवरी 2025 को गैर निवासियों के द्वारा कृषि हुआ, बागवानी हुआ, आवासीय भूमि खरीद बिक्री को जो है कंट्रोल यानी नियंत्रित करने के लिए भूमि कानून जो संशोधन बिल था यह हिमाचल प्रदेश ने जारी किया। मई 2025 में RBI के डिप्टी गवर्नर के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो पूनम गुप्ता को, यानी डॉक्टर पूनम गुप्ता को जो है नियुक्त किया गया है। नए भारत ब्रिटेन FTA के तहत द्विपक्षीय व्यापार की अनुमानित वार्षिक वृद्धि दर क्या थी? तो नए भारत ब्रिटेन FTA के तहत द्विपक्षीय व्यापार की अनुमानित जो वार्षिक वृद्धि दर थी यह थी 15%। किसी राज्य का सर्वोच्च विधि अधिकारी कौन होता है? तो यह होता है एडवोकेट जनरल, जो महाधिवक्ता होता है यही जो है किसी राज्य का सर्वोच्च विधि अधिकारी होता है। देखिए यहाँ पे राज्य दिया है, अगर देश दे दिया होता तो एडवोकेट जनरल ना होकर अटॉर्नी जनरल हो जाता। DNA को सबसे पहले किसने अलग किया? तो देखिए DNA को सबसे पहले जो है फ्रेडरिक मिसर ने जो है अलग किया था 1869 में। केवलियर स्मिथ ने जीवों को कितने भागों में बांटा है? यहाँ राज्य नहीं होगा, भागों में होगा, आप लोगों को ध्यान रखना है। तो 6 भागों में, बाद में 7 था लेकिन उसके बाद पुनः जो है क्लासिक जो वर्गीकरण हुआ इसमें 6 कर दिया गया है। कैल्शियम का परमाणु द्रव्यमान, तो देखिए कैल्शियम जो है इसका जो परमाणु द्रव्यमान होता है यह 40 होता है, परमाणु क्रमांक जो होता है 20 होता है। कीचड़ वाले पानी से शुद्ध जल को अलग करने की जो विधि होती है क्या होती है? तो कीचड़ वाले पानी से शुद्ध जल को अलग करने की विधि निस्पंदन यानी जो फिल्ट्रेशन है यह कहा जाता है। यानी फिल्ट्रेशन के माध्यम से अशुद्ध पानी को जो है शुद्ध पानी के रूप में परिवर्तित किया जाता है। रदरफोर्ड ने अल्फा कण किस धातु की पतली पन्नी पर डाले थे? तो रदरफोर्ड ने अल्फा कण जो है यह गोल्ड जो फॉइल है यानी सोना था जो इसी की पतली पन्नी पर डाले थे। जिंक ऑक्साइड प्लस कार्बन यह अभिक्रिया है, उसके बाद जिंक प्लस कार्बन मोनोऑक्साइड प्राप्त होती है। आपको बताना है कि इस अभिक्रिया में कौन सा रिड्यूस हो रहा है यानी अवकृत हो रहा है। तो देखिए यहाँ पे जिंक ऑक्साइड जो है केवल जिंक हो रहा है, यहाँ से जो है ऑक्सीजन अलग हो रहा है। तो ऑक्सीजन अलग होना क्या है? अवकृत हो रहा है, तो करेक्ट हो जाएगा जिंक ऑक्साइड। अम्ल और क्षार दोनों से क्रिया करने वाले ऑक्साइड क्या कहलाते हैं? तो अम्ल और क्षार दोनों से क्रिया करने वाले जो ऑक्साइड होते हैं यह होते हैं उभयधर्मी ऑक्साइड, जैसे कि Al2O3 और जिंक ऑक्साइड। यानी
नेक्स्ट है सबसे सरल एल्कोहल कौन सा होता है? तो सबसे सरल जो एल्कोहल है यह है मेथेनॉल, जो उसका फार्मूला होता है CH3OH। इसमें जो है केवल एक ही कार्बन होता है। अशोक किस युद्ध के बाद जो है बौद्ध धर्म को अग्रसर हुए थे, यानी बौद्ध धर्म को अपनाया था? तो अशोक जो है कलिंग युद्ध के बाद बौद्ध धर्म की ओर अग्रसर हुए थे। सिंधु घाटी सभ्यता के लोग वस्त्र किस से बनाते थे? तो सिंधु घाटी जो सभ्यता के लोग हैं यह जो है सूती वस्त्र के कपड़े बनाते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तो गाइज यहाँ तक था। आप लोग कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं कि वीडियो कैसा लगा। देखिए आप लोगों को मैं डेली इसी प्रकार का जो है क्वेश्चन कराऊंगा। जो अभी 28 नवंबर का एग्ज़ाम चल रहा है, इसका कल वीडियो आएगा। जो क्वेश्चन बनेंगे उसका आप लोगों को मिलेगा, उसके साथ ही साथ एक्सपेक्टेड क्वेश्चन आप लोगों को प्रोवाइड किया जाएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।